हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज ये तीसरा सेट है आपके क्लास का, जो सामान्य अध्ययन जीके का जो सीरीज चल रहा है उसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? ठीक है, तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है, 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331, ठीक है, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 331 के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? ठीक है, यानी कि सरकार को जो है 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। यहाँ सिंपल सी बात है कि सर्वोदय योजना की जो है किसने किया था? ठीक है, इसमें जो आपका जो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, सी नंबर ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वोदय योजना की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, मतलब नीचे जो दिया गया है, ठीक है, नीचे जो आपका देश दिया गया हुआ है, ठीक है, तो इन देशों में ऐसा कौन सा देश है जिससे हमारा भारत देश का जो सीमा है तो वो क्या है, सबसे कम है? ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार सिर्फ कितना है, म्यांमार का जो है 1643 किलोमीटर है ना, सीमा सटा हुआ है 1643 किलोमीटर की दूरी में। ठीक है, अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें, यानी कि सबसे लंबा जो सीमा है वो भारत का किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा है ना, सबसे लंबा सीमा साझा करता है। और कितना करता है, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद चीन का आता है, तो चीन का कितना होता है, 4057 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है चीन के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ अगर बात करें तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर जो है भारत पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2001 में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि दाल से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, सूर्यमुखी से संबंधित है, या मछली से संबंधित है? ठीक है, इसमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तिलहन से जो है, तेलहन होता है ना, तेलहन से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी नंबर जो है लगभग है ना, लगभग 70% जो है वो क्या करता है, भारत कॉफी का निर्यात करती है। ठीक है, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का योगदान 4% से अधिक है। विश्व भर में अगर बात करें तो भारत का कितना योगदान है, 4% से ज़्यादा है ना, 4% से अधिक है पूरे विश्व में। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत के कर्नाटक राज्य में इसका जो उत्पादन है सबसे अधिक है। किसका, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में, भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी उत्पादन का सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ठीक है, इसमें से जो आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर इस्पात कारखाना है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, इंग्लैंड के जो इस्पात कंपनी है उसके सहयोग से।
ठीक है। और यहाँ पे एक मैं और बात बता दूं कि ये जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब किया गया था? 1955 से 1961 का समय था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछे तो 1955 से 1961 का समय है। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड के अधीन में ये जो है कार्यशील है। ये जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना है ये किसके अंतर्गत है, किसके अधीन में है? तो हिंदुस्तान किसके अधीन में है? तो हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड के अधीन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? ठीक है, पहली बार जो जिक्र हुआ था वो कब किया गया था, किस बजट में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2006 से 2007 के बजट में जीएसटी का क्या हुआ था, जिक्र किया गया था। ठीक है, देखिए जीएसटी के बारे में और बताऊं तो केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष है ना, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006 और 7 के संघीय बजट में यह घोषणा किया था कि 1 अप्रैल 2010 से देश में जीएसटी लागू होगा। कब से? 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या होगा, जीएसटी लागू होगा। ठीक है, लागू कर दिया जाएगा। और यह जो है कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में है ना, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ जीएसटी। ठीक है, और वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जो है ये जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? यानी कि एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का नाम क्या था राष्ट्रीयकरण से पहले? ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण से पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम इसी का नाम बदलकर 1955 में, कब? 1955 में एसबीआई कर दिया गया था। क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, 1955 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि वह गायन शैली कौन सा है ना, यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी। कौन सा गायन है जो नवाब वजीद अली शाह के दरबार में शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ठुमरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नवाब वजीद अली शाह की अगर बात करें तो ये अवध के नवाब थे। ठीक है, कहाँ के? अवध के नवाब थे और इनके दरबार में है ना ठुमरी शास्त्रीय गायन शैली का विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1923 में क्या हुआ था? 1923 ईस्वी में है ना देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसके सहयोग से? तो देशबंधु के नाम से जो जाना जाता है चित्तरंजन दास। क्यों? ठीक है, उन्हीं के सहयोग से, चित्तरंजन दास के सहयोग से है ना, चित्तरंजन दास के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, 4 ऑप्शन है और पहला ऑप्शन है युवराज सिंह या राहुल द्रविड़, तीसरा है सचिन तेंदुलकर या MS धोनी। ठीक है, इसमें से जो आपका पहला नंबर ऑप्शन है ना ए युवराज सिंह, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? एक आत्मकथा है और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और इसका प्रकाशन जो है 10 मार्च 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 10 मार्च 2013 को इसका प्रकाशन किया गया था।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार? रसायन विज्ञान के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए या शांति के लिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए 1998 ईस्वी में क्या हुआ था, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। यानी छऊ जो है एक प्रकार का लोक नृत्य है और ये बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, और कौन कौन से राज्य है जिसके लोक नृत्य छऊ है? ठीक है, क्या पश्चिम बंगाल का है या मध्य प्रदेश का है या मिजोरम का है या उत्तर प्रदेश का है? तो दोस्तों यहाँ पे बिहार का तो है ही। ठीक है, इसके साथ साथ आपको झारखंड का भी देखने को मिलता है। ठीक है, झारखंड का भी लोक नृत्य क्या है, छऊ है। ठीक है, उसके बाद ओडिशा का भी लोक नृत्य क्या है, छऊ है ना। ओडिशा का भी लोक नृत्य आपको छऊ ही देखने को मिलता है। उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य क्या है, पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य आपको छऊ ही है। ठीक है, तो इन सभी राज्य में छऊ है ना लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ठीक है, पहला करता है या दूसरा करता है या तीसरा करता है या चौथा करता है? क्या चीज नीति निर्देशक में जो तत्व है उसका उल्लेख कौन करता है, कौन सा भाग करता है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो है चौथा भाग कौन सा, ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका चौथा भाग, ये नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख करता है। ठीक है, चौथा भाग का है तो आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषा का उल्लेख करती है? ठीक है, क्या चौथा अनुसूची है, 8वां अनुसूची है, 10वां अनुसूची है या 12वां अनुसूची है? ठीक है, इसमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, बी 8वां अनुसूची, ये जो है इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें 22 भाषा का उल्लेख आपको मिलता है। कितना? 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। अगर प्रारंभिक की बात करें, मूल की बात करें, तो मूल में आपको 14 भाषा ही आपको देखने को मिलता था, लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो 22 भाषा आपको यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर हम अनुसूची 10 की बात करें तो इसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। ठीक है, और अनुसूची 12 की बात करें तो इसमें नगर निकायों के कार्य के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? ठीक है, कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 12 वर्ष तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और संविधान लागू होने के साथ साथ संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान लागू होने के साथ साथ है ना कौन बन गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और संविधान लागू होने के साथ साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ठीक है, उसके बाद ये पहले राष्ट्रपति बने है ना। उसके बाद क्या हुआ, देश के पहले राष्ट्रपति बने, और ये 12 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से जो राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति है ये लिया गया है? आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन के पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा
है ना, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन होता है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो है कौन थी? आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है देविका रानी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देविका रानी रोरिक, है ना, रोरिक भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी। ठीक है, 1930 और 1940 के दशक में सक्रिय अभिनेत्री रही। कौन? देविका रानी। ठीक है, 1930, है ना, 1930 और 1940 के दशक में एक सक्रिय नृत्य देविका रानी, सक्रिय अभिनेत्री देविका रानी रही है। ठीक है, और 1969 ईस्वी में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार से देविका रानी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन थे? तो कौन थे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक? कौन थे? तो नामवर सिंह, जो पहला नंबर ऑप्शन है आपका नामवर सिंह, वो थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन सा है? जो ठंडी और शुष्क वायु है। इसमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी में जो क्या है, बोरा। बोरा एक प्रकार का शीत हवा है जो उच्च भूमि से ढाल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जो उत्तर पूर्व से आने वाली ठंडी हवा और झोंकेदार वाली हवा है। ठीक है, वैसे तो ये जो हवा है, बोरा जो हवा है, ये कभी भी साल में किसी भी समय, वर्ष में किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये जो शीत ऋतु में अपना चरम पर रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यह नदी दिल्ली में है, यानी कि नीचे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में से कौन सा नदी जो है दिल्ली में है? ठीक है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यमुना नदी आपका दिल्ली में है। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। मतलब इरावदी नदी जो है निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिल जाती है? ठीक है, इसमें जो आपका है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इरावदी नदी की बात करें तो ये म्यांमार में उत्तर से दक्षिण तक प्रवाहित होती है ना, कहाँ पे? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ना, और देश के सबसे बड़ी नदी है म्यांमार, देश की सबसे बड़ी नदी इरावदी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक जलमार्ग है। ठीक है, इसलिए इसको इरावदी नदी को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रीनलैंड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड की बात करें तो कहाँ पे है? ये है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक थे। कौन थे पद्मावत के लेखक? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया खत्म। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस किए तो कितना आपको नंबर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद आप सभी का।